हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। तो यार जब हम छोटी क्लास में थे 7th में, क्योंकि अब तो बड़े हो गए 8th में आने के बाद, तो यार हमने वहां पर कुछ ऐसे फिगर देखे थे, जैसे ट्राइंगल देखा था, स्क्वायर, रेक्टेंगल। तो यार ये सारे फिगर्स होते हैं प्लेन फिगर, 2 डायमेंशनल फिगर। और मेंसुरेशन जैसे चैप्टर्स में हम लोग देखते हैं 3 डायमेंशनल फिगर, जैसे कि बॉल हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया। तो यार यहां हम सिर्फ प्लेन फिगर्स की बात करेंगे, और उसमें भी कौन से, क्वाड्रिलेटरल, जिसमें क्वाड का मतलब होता है 4 और लेटरल का मतलब होता है साइड्स। तो 4 साइड वाले फिगर, जैसे ट्राइंगल देखा था आपने, है ना। तो यार सबसे पहले पढ़ते हैं पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? एक सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब यह है कि ऐसे क्लोज सिंपल फिगर, क्लोज मतलब पैक हो चारों तरफ से, जैसे आपका घर है चारों तरफ से पैक है ना। तो चारों तरफ से पैक वाले ऐसे क्लोज फिगर या कर्व जो कि आपके स्ट्रेट लाइन से बने हो। ये सब क्या है? ये सब स्ट्रेट लाइन है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये सब क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो ये पॉलीगन्स होते हैं, है ना। अब इसके क्लासिफिकेशन किए गए पॉलीगन्स के, है ना। क्या क्या हुआ? जैसे कि 3 साइड होगी तो ट्राइंगल कहलाएगा, 4 साइड होगी तो क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा, जैसे क्वाड बोले तो 4 और लेटरल मतलब तो साइड्स, है ना। ट्राइंगल में 3 एंगल वाला, ठीक है। फिर पेंटागन 5, हेक्सागन 6, 7 वाला हेप्टागन और 8 वाला ऑक्टागन, 9 वाला नैनोगन और 10th वाला डेकागन, इस तरीके से। और n वाले को एनगन बोलते हैं, ठीक है। तो यार पॉलीगन है तो वो गन लगा दिया उसके आगे, वो वाली गन नहीं है टिक 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 डिशियों वाली, है ना। तो ये इस तरीके से। और फिगर देख सकते हो आप, यहाँ पे साइड भी गिन सकते हो, जैसे कि आप 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। फिर यहाँ गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऐसे 9 साइड है, तो ये हो गया नैनोगन, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास पॉलीगन होते हैं। और पॉलीगन्स में भी हमें पता होना चाहिए डायगोनल क्या होते हैं। पॉलीगन के डायगोनल मतलब उनकी अपोजिट साइड्स, अपोजिट वर्टिसेस को जोड़ने वाली लाइन। तो डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस। मतलब इसमें तो पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है, जैसे मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 और 2 कॉन्जिक्यूटिव है, 3 और 2 कॉन्जिक्यूटिव है, लेकिन 1 और 3 नॉन कॉन्जिक्यूटिव है, तो इनको जोड़ दिया। ऐसे ही यहां देखो 1 2 3 4 5, तो 1 के साथ 3 जोड़ दिया, 1 के साथ 4 जोड़ दिया, 1 के साथ इसको नहीं जोड़ सकते और 2 को नहीं जोड़ सकते, फिर इनको जोड़ दिया, इनको जोड़ दिया, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसा फिगर है ना। ये क्या है? अब यार इसके अंदर क्या डायगोनल हो सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल हो सकते हैं। देखो ये और ये दोनों क्या है? नॉन कॉन्जिक्यूटिव है, तो इनको जोड़ा जा सकता है। आपने इनको जोड़ दिया, ये हो गया। फिर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट क्या है? नॉन कॉन्जिक्यूटिव, इनको जोड़ दिया तो डायगोनल बाहर चला गया, है ना। तो डायगोनल बाहर जा सकता है ऐसे फिगर्स में, ठीक है। तो कॉन्वेक्स कॉन्केव आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं कॉन्वेक्स और कॉन्केव के बारे में। कॉन्वेक्स पॉलीगन इज अ पॉलीगन वेयर ऑल द इंटीरियर एंगल आर लेस देन 180। समझ लो क्या कह रहे हो? कि अंदर वाले जो एंगल होंगे, कौन से? इंटीरियर एंगल जो होंगे, वो सारे के सारे लेस देन 180 होंगे। कोई भी एंगल 180 से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे आपने कहा ये ट्राइंगल, इसमें सारे एंगल छोटे होंगे, रेक्टेंगल, स्क्वायर, तो ये सारे फिगर जिनके अंदर एंगल, अंदर वाले सारे, कोई 80 हो सकता है, 100 हो सकता है, 190 140 हो सकता है, 150 हो सकता है, 190 नहीं होगा, है ना। तो 180 से छोटे वाले जितने भी एंगल होंगे अंदर वाले, वो वाले पॉलीगन कहलाएंगे क्या? कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन, जैसे कि देख लो हेक्सागन, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टागन, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए बड़ा हो जाता तो कॉन्केव हो जाता, है ना। अब इसमें एक और चीज है, जितने भी डायगोनल होंगे वो सारे डायगोनल अंदर होंगे। जैसे कि यार देखो इसमें अंदर है, इसमें अंदर है, लेकिन यहां पर क्या है? ये एंगल क्या लग रहा है आपको? ये 180 से बड़ा होगा ना, ये एंगल ग्रेटर देन 180 होगा, इसीलिए इसमें बाहर डायगोनल आया, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स होते हैं। और कॉन्केव वो होते हैं जिनके एक आध अंदर वाला एंगल, कोई भी एक आध, जैसे मान लीजिए ये वाला एंगल, ये तो सब छोटे होंगे, है ना, पर ये एंगल क्या होगा? ये वाला एंगल जो है वो ग्रेटर देन 180 होगा। ऐसे ये वाला एंगल ग्रेटर देन 180 होगा, इसमें ये वाला एंगल ग्रेटर देन 180 होगा। तो ये जो एंगल अंदर के इंटरनल एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री हो जाए, वहां पर ये अप्लाई हो जाएगा। और साथ के साथ इसके डायगोनल बाहर लाई करके, देखो एक डायगोनल ये हो गया, एक डायगोनल ये हो गया, एक डायगोनल ये हो गया, ये डायगोनल बाहर भी लाई
कर जाएंगे। समझ गए? चलिए आगे बात करते हैं रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं? तो पॉलीगन दैट ऑल इक्वल साइड एंड एंगल्स इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। जैसे रेक्टेंगल तो नहीं बोल सकते, स्क्वायर बोल सकते हैं, है ना। रेक्टेंगल में तो दो अपोजिट होती है ना। तो स्क्वायर हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया जिसके सारे एंगल बराबर है ना, और सारे साइड्स बराबर है। ऐसे ही है ना, कोई बोलेगा रोम्बस, तो यार रोम्बस चेक करें एक बार, रोम्बस चेक करते सर, साइड तो बराबर है पर क्या एंगल बराबर है क्या? नहीं, तो रोम्बस रेगुलर पॉलीगन नहीं होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं पॉलीगन दैट डू नॉट हैज ऑल एंगल्स और साइड्स आर इक्वल, मतलब जिसमें सारे एंगल इक्वल ना हो। जैसे कि ये क्या है? रेक्टेंगल, इसमें एंगल तो सारे इक्वल है सर, है ना, एंगल तो सारे इक्वल है, लेकिन ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर, पर ये दोनों बराबर है क्या? नहीं, तो यहाँ कॉन्जिक्यूटिव साइड्स बराबर नहीं है। ठीक है, अब ये देखो, ये है तो हेक्सागन ही, 6 साइड्स है, लेकिन इसके ये वाले एंगल तो बराबर है, ये वाला एंगल बराबर है, ये वाला बराबर है, पर ये चारों बराबर है, 1 2 3 4 ये बराबर है, और 5 और 6 इन दोनों से अलग अलग है ना। तो इसीलिए ये क्या होगा, और इसमें देखो अपोजिट साइड से इक्वल है, ये वाली इक्वल है, ये वाली इक्वल है, लेकिन ये और ये इक्वल नहीं है, तो ये हो गया इर्रेगुलर पॉलीगन। और जैसे यहाँ देखो, ये 90 90 और ये वाले जो एंगल होंगे, ये वाले जो एंगल होंगे ये अलग होंगे, ये वाला एंगल अलग होगा, तो ये जो है ये सब क्या है? ये इर्रेगुलर पॉलीगन होते हैं। ठीक है, तो चलो भाई अब आप लोगों के भैया दीदी की बात कर ले थोड़ी सी। आपके जितने भैया दीदी जो इसरल से पढ़ के गए हैं, है ना, मनस्विता दीदी, दिया, चिराग, प्राची, ये सब लोग है ना, अपनी पूरी मेहनत के साथ, मतलब क्लास 10th में इन्होंने जो मेहनत करी, और ये सिर्फ 10th का नतीजा नहीं है, 8th 9th 10th सभी क्लासेस का है। तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल चीज है कि यार अगर हम भी इनकी तरह बनना चाहते हैं तो हमें इस तरीके से विजुअलाइजेशन के साथ पढ़ाई करनी चाहिए, है ना। और जितना विजुअलाइज करेंगे उतनी अच्छी पढ़ाई होगी, और अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो हमारे मार्क्स भी अच्छे आएंगे और हमारे पेरेंट्स भी खुश होंगे। ठीक है, तो आप लोग भी यार अगर चाहते हो तो आज ही क्लास 8 का शौर्य कोर्स है जो 25 में एग्जाम देंगे उनके लिए, और जेई नीट वज्र 2029 जिसमें आप 8 9 10th और जेई नीट एक साथ, मतलब ये सोचो आप जो 3 साल बाद में, मतलब 10th के बाद या 12th के बाद 3 साल ड्रॉप लेगा, है ना, तब जाके जेई में पहुंचेगा या नीट में पहुंचेगा। आप 3 साल पहले ही ड्रॉप ले चुके हो यार, तो ये भी बहुत अच्छा मतलब ऑप्शन है हमारे पास कि हम लोग अभी से ही अपनी प्रिपरेशन की तरफ बढ़ चले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, वापस से आते हैं बैक टू अवर टॉपिक, एंगल सम प्रॉपर्टी। यार ये प्रॉपर्टी बहुत काम की है, जिंदगी भर काम आएगी, कि 3 साइड है तो वो ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में 3 एंगल है, उन तीनों एंगल का सम 180 होता है, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, द एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं अभी। स्टेट दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। तो यार अगर मैं बोलूं ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, है ना, फिर ये जो एंगल है सारे, इन सबका जो सम होगा, मैं बोलूं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यार इसमें एक एक्टिविटी है, आपकी किताब में एक एक्टिविटी है, तो यार वो एक्टिविटी आप है ना ट्राई करना, है ना, खुद से ट्राई करेंगे, एक बार कर लेंगे। हो गया भाई, 1 मिनट रुको, चला गया, कोई बात नहीं, वापस लिख देता हूँ। ओह, हैक कर लिया तुमने मेरा, ये एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, और इसमें एक प्रॉपर्टी ये है कि हमें याद रखनी है प्रॉपर्टी, ये क्या हो गया, एंगल ये हैक कर लिया तुम लोगों ने, हैक करो तुम लोग। तो इसमें एक एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी है हमारी, एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी है, वो आपको खुद से ट्राई करनी है। ठीक है, कर लेंगे ना, एक बार कर लेना यार, काम आएगी वो। ठीक है, तो एक्टिविटी ट्राई करके जरूर देखना। चलो अब बात करते हैं सम ऑफ 4 एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब यहां पे कितने एंगल है, देखो ए बी सी डी, 4 एंगल का सम 360 कैसे होगा। देखो अगर मैं मान लो यहां से एक लाइन बनाता हूं, देखो अगर मैं मान लो यहां से एक लाइन बनाता हूं, अरे कहां चला गया, ये लाइन बनाई मैंने। ठीक है, दिखाई दे रही है सबको, है ना। अब ये लाइन आपके कुछ एंगल्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर रही होगी। देखो मान लो ये एंगल 1 है, 1 तो मत बोलो, 1 2 3 4 5 6। तो यार आप ऐसा नहीं कह सकते कि एंगल 1 प्लस 5 प्लस और एंगल 6 ये सब 180 होंगे, और ऐसे एंगल 2 प्लस 3 प्लस 4 ये भी 180 होंगे। फिर इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री आ जाएगा, है ना। क्योंकि देखो ये ट्रायंगल का भी पढ़ा हमने,
ये ट्राइंगल का पढ़ चुके हैं, 2 ट्राइंगल है, दोनों का ऐड कर दिया तो ये 5 और 4 मिला के क्या हो जाएगा, 5 और 4 मिला के हो जाएगा एंगल सी, और 6 और 3 मिला के हो जाएगा एंगल 1, सॉरी 6 और 3 1 और 2 मिलाकर हो जाएगा आपका एंगल ए। तो ए बी सी डी सारे एंगल 360, तो ये याद रखना है, ठीक है। ऐसे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको फॉर्मूले भी बता देंगे, हम इसमें फॉर्मूले भी होते हैं एंगल से प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। चलो तो यार आपके पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके पास ये क्वाड्रिलेटरल है, एबीसीडी की वैल्यू दी है, तो आपको एक ये डी है वो निकालना है, तो आप क्या कहोगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री। तो आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू है 110, बी की वैल्यू है 70, सी की वैल्यू है 80 प्लस टी की वैल्यू तो पता ही नहीं है, ठीक है। तो देखो जोड़ो, ये दोनों मिला के हो जाएगा 190, है ना, ये दोनों मिला के हो जाएगा 190, और इसको भी जोड़ लो, 190 में 70 जोड़ेंगे तो 260 आ जाएगा। तो आप बोलोगे ये आ जाएगा एंगल डी प्लस 260 डिग्री प्लस इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। इसको उठा के वहां लाओगे तो एंगल डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 डिग्री आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी, कर लिया कैलकुलेट। अगली बार क्वेश्चन आएगा ना, अगला क्वेश्चन मेरे से तेज कैलकुलेट करना है, ठीक है। तैयार हो, है ना, तैयार हो यार, अभी लाते हैं, लो आ गया आपका क्वेश्चन। अब मेरे ख्याल से आप तैयार हो गए, है ना। अब पहले बता देता हूं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। अब ये जैसे ये क्या है, ट्राइंगल है, इसके बाहर वाला ये कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर। ये कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर। ये कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर, ठीक है। अब यार एक बात बता दो, देखो अगर मैं इन सबको ऐसे पॉइंट को पास लाता जाऊं तो यदि सब मिला के एक सर्कल नहीं बन जाएगा। और सर्कल कितने डिग्री का होता है, सर्कल होता है 360 डिग्री का, 360 डिग्री का होता है ना सर्कल, सर्कल नहीं आज है 360 डिग्री का। तो यार एक चीज याद रखना, जब भी आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी पॉलीगन या कोई भी शेप लेते हो, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। क्या याद रखा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए, आंसर निकाल दो फटाफट, पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये याद रखेंगे हम, ठीक है। चलो तो आप बोलोगे सर 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 होगा, तो ये दोनों मिला के 250 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 माइनस 250, तो आप बोलोगे आ जाएगा कितना, 110 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 110। आई कि नहीं आई, आ गई ना, तो 110 डिग्री आ गई। चलो आगे बात करते हैं, एक और आ गया, ये क्वाड्रिलेटरल। देखो ये तो क्या है, 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल है। अब इसमें भी क्या होगा, ये सारे एंगल का सम कितना हो जाएगा, 360। तो आप बोलोगे सर 50 प्लस 90 प्लस एक्स प्लस 110 बराबर 360 डिग्री, है ना। चलो करते हैं, ये दोनों मिला के हो जाएगा 200, इसको मिला के हो जाएगा 250, है ना। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 माइनस 250, वापस से वही आ गई 110 डिग्री, है ना। तो वैल्यू तो भैया एक्स की दोनों में सेम आ रही है, 110 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दो भैया, ये सर ये वाला एंगल आ गया 110 डिग्री, ठीक है। चल आगे चलते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ साइड। अब देखो ये थोड़ा सा अलग है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन हुज एक्सटीरियर एंगल हैज मेजर 45 डिग्री। यार एक बात बताओ, बाहर वाला एंगल 45 है, तो एक बात समझो मेरी, देखो ध्यान से समझना है टॉपिक को। अगर मान लो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, है ना, मान लो ये सारे एंगल 60-60 अंदर के, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये कितना होगा 120 120 120 होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। सबको ऐड करो कितना आएगा 360, तो 3 एंगल हुए, 3 साइड का बना। तो ऐसे ही अगर आपको ये दिया है, तो आप अगर साइड निकालना चाहते हो, नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे डिवाइड कर देना है। आप बोलोगे सर टोटल कितना होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 45 डिग्री, तो क्या होगा, आप बोलोगे तो बहुत आसान हो गया, कितने हो गए 90 के 4 हो गए, है ना, तो 2 आ गया। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा, कैंसिल कर दो,
डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर दो, छोटे छोटे करना चाहो छोटे छोटे कर दो, 5 से करोगे तो कर दो। अब कुछ बच्चे करेंगे 5 से, चलो आपके लिए 5 से कर देते हैं। ये हो जाएगा 5 9 45, ये हो जाएगा 5 6 30, सॉरी 5 7 35, फिर बचा कितना 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब बोलोगे यार 9 8 72, तो आपके पास जो फिगर है, जो पॉलीगन है, कितने साइड का होगा? आप बोलोगे 8 साइडेड पॉलीगन। नाम क्या होता है इसका? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या होता है? बोलो 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 बोलो। आप बोलोगे सर ऑक्टागन। ठीक है, समझ गए? चलो आगे चलते हैं। काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये बहुत काम आएंगे, ये अगले साल भी आएंगे, उसके अगले साल भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे ट्रेपेजियम। नाम ही खतरनाक है ना। ट्रेपेजियम होता है जिसमें एक साइड पैरेलल होती है, मतलब एक पेयर ऑफ साइड, जैसे कि ये वाला और ये वाला, अपोजिट साइड ऑफ वन पेयर इज पैरेलल, मतलब क्वाड्रिलेटर विच एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। ठीक है, अब ट्रेपेजियम में ये दोनों पैरेलल है, तो ये बड़े छोटे हैं। अब ये वाली साइड ये बराबर भी हो सकती है और नहीं भी हो, कंपलसरी नहीं है। तो प्रॉपर्टी भी आता है, द बेसिस ऑफ ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू ईच अदर, मतलब बेसिस इसको कहते हैं B1 और इसको कहते हैं B2। अच्छा, आपने एरिया का फॉर्मूला पढ़ा ट्रेपेजियम का? नहीं पढ़ा तो समझ लो, मैं बताता हूं। हाफ B1 प्लस, अच्छा कैपिटल में लिख दूं, B1 प्लस B2 इंटू H। H क्या है? ये वाली हाइट, कुछ लोगों को पता नहीं होता लेकिन हाइट ये होती है। ठीक है, फिर नो साइड्स एंड एंगल ऑफ डायगोनल आर इक्वल, मतलब कोई साइड इक्वल नहीं है, कभी कभी हो सकती है रेगुलर वाले में, लेकिन इसमें नहीं है ना। ना डायगोनल इक्वल होने, ना एंगल इक्वल होना, कुछ भी इक्वल नहीं होना। द ट्रेपेजियम हुज नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये कहलाएंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, अदरवाइज नहीं होते हैं, याद रखें। चलो आगे चलते हैं। काइट, काइट क्या होती है? पतंग। पतंग उड़ाते हैं, अभी जनवरी में पतंग उड़ाने वाले हैं ना, तुम्हारी शादी कुछ क्या बोलते हैं संक्रांति में, है ना, शादी बोल रहे थे। चलो, तो क्वाड्रिलेटरल विच टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड मतलब एक के बाद एक वाली, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो इसको कहते हैं काइट, पतंग। ठीक है, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, पहली प्रॉपर्टी। द डायगोनल्स ऑफ काइट मीट एट राइट एंगल। अच्छा, इसके डायगोनल क्या होंगे? इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, तो ये दोनों जो एंगल होगा ये 90 डिग्री पे बनेगा, है ना। फिर काइट हैव एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल, और इसमें एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, एंगल डी जो है वो एंगल बी के बराबर होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पैरेललोग्राम, ये बहुत काम आएगा, बहुत ज्यादा। ठीक है, पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये वाली साइड उसके पैरेलल है। ठीक है, तो AB पैरेलल टू DC एंड AD पैरेलल टू CB, तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल भी होंगे। अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ये 40 है तो वो 40 है, ये 140 है तो 140 होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। अच्छा, ट्रांसवर्सल नहीं पढ़ा आपने अभी, लेकिन आप पढ़ोगे आगे। तो इसमें क्या होता है कि ये वाला जो एंगल है, मान लो एंगल A प्लस एंगल D, इन दोनों का सम 180 होता है। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है दो एंगल का सम 180। मैं अगर कहूँ एंगल A प्लस एंगल B, इनका भी सम 180 होगा। क्यों यार, ये और ये तो बराबर ही है ना। ठीक है, B और C का 180, D और C का 180। ठीक है, ईच डायगोनल डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अगर मैंने डायगोनल बनाया तो ये और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? देखो मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हाथ, ये हाथ, ये ऐसे रखा, तो आपको अभी एक ही हाथ दिख रहा है, इधर से भी एक ही दिखेगा, तो ये एक के ऊपर एक ओवरलैप हो गया। हिंदी में बात करें तो चेप दिया एक के ऊपर एक, और दूसरा वाला दिखेगा नहीं, तो ओवरलैप कर दिया, तो ये कहता है कॉन्ग्रुएंट। जैसे आपकी किताब के जो पेपर है, एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो ऐसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स भी होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। चलो अब आप लोग इसको फटाफट कर दो। आपसे क्या पूछा है? पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम PQR है। पेरीमीटर बनाने में क्या दिक्कत है यार? पेरीमीटर क्या होता है? सारी साइड का सम, है ना। तो आप बोलोगे सर PQ प्लस QR प्लस RS प्लस PS, यही होगा पेरीमीटर, है ना। तो निकाल दो, कितना हो जाएगा? 12 प्लस 12, 2 बार 12 आएगा, और 7 प्लस 7, 2 बार 7 आएगा। तो 12 12 24, और ये 14, कितना हो गया? 38 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे रेक्टेंगल का निकालते थे ना अपन, 2L प्लस B, है ना, ऐसे ही। चलो एक और क्वेश्चन, ये वाला आप कर दोगे? करो,
देखते हैं पहले कौन करता है, मैं करता हूं कि आप करते हो। देखो करना क्या है, पूछा गया इसमें सर आपसे पूछा है कि एक पैरेललोग्राम है, इसमें एंगल दिए एक्स वाई जेड, इसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा प्रॉपर्टी याद करो, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे एंगल एस इज इक्वल टू एक्स के बराबर, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 डिग्री। ठीक है, फिर एक और बात बताओ, एंगल पी प्लस, पी तो मत करो, पी तो अपन को काम ही नहीं है, जेड है, तो एंगल जेड प्लस एंगल एस ये 180 होगा। आप बोलोगे एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, है ना, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, ये लिखना मत भूलना इस एग्जाम में। ठीक है, सप्लीमेंट होते हैं ये, सप्लीमेंट्री एंगल हो गए। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कितना, z जो है प्लस 100 इज इक्वल टू 180, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, z की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 80 डिग्री। अच्छा ये 80 है, तो यार ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये 80 तो ये कितना होगा, ऑब्वियसली 100 ही होगा ना यार, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180 स्ट्रेट एंगल। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डायरेक्ट लिख दूं मैं यहाँ पर 100 डिग्री। तो ये आपको लिखना है वहां पे कि यार ये स्ट्रेट लाइन है, तो आप डायरेक्ट वहां पर ये लाइन लिखकर भी आप इसको बता सकते हो। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। रोम्बस, रोम में बस चलती है वही वाला रोम्बस नहीं है ये, ठीक है, कुछ बच्चे इसको कंफ्यूज होते हैं, रोम्बस सर ये रोम है क्या, अरे ROME नहीं है ये, RHOMBUS है, स्पेलिंग याद कर लो, RHOMBUS, RHOMBUS रोम्बस। अ पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड आर इक्वल, ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड बराबर है ना, तो बाकी सारी प्रॉपर्टी तो रोम्बस वाली होगी, मतलब पैरेललोग्राम वाली होगी। तो रोम्बस में एक एक्स्ट्रा क्या आ गया कि सारी साइड बराबर होगी, तो आप बोलोगे ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये तो पैरेललोग्राम में ही पढ़ा था। डायगोनल बाइसेक्ट एंगल ये भी पढ़ा था, ये नहीं पढ़ा था, ये वाला नया है ना, डायगोनल बाइसेक्ट एंगल। एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी 180, ये भी पढ़ लिया था। रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर मैं इसमें डायगोनल बनाता हूं दो, तो ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। तो अगर ये साइड दे दी आपको मैंने 2, ये साइड दे दी 2, तो कितना हो जाएगा, √8 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम याद है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो इस पे भी क्वेश्चन करते हैं। ये है राइस, RIC, भूख तो नहीं लगी, राइस नाम से एक क्या है ये हमारा रोम्बस है, ये रोम्बस है भाई, रोम्बस है, RHOM, बार बार याद करनी है स्पेलिंग, रोम्बस है। इसकी वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, अच्छा ये 5 तो ये भी 5, तो आप बोलोगे x की वैल्यू हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, भी लिख लो यार, सेंटीमीटर दिया नहीं है लेकिन मैं मान लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, क्या है वो y 12 सेंटीमीटर। अच्छा अब ये देखो ORI ट्राइंगल, ORI है क्या, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है ये, राइट एंगल ट्राइंगल, क्यों, क्योंकि डायगोनल परपेंडिकुलर ही बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। आप बोलोगे सर x का स्क्वायर, मतलब ये x, इसको x मान लूं मैं भी, है ना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू z का स्क्वायर। अच्छा पाइथागोरस ट्रिपलेट याद आ रहे, 5 12 13 है ना, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, यहाँ पे z की वैल्यू हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 13, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, सारी साइड्स कितनी हो जाएगी 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वाड्रिलेटरल में एक और नया नाम जुड़ा, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, इसमें क्या होता है, ये पैरेललोग्राम है लेकिन इसके सारे एंगल बराबर है। वहां रोम्बस में क्या हुआ, साइड बराबर कर दी, यहाँ एंगल बराबर कर दी, कितने 90 डिग्री, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90, सारे एंगल 90 कर दिए। पैरेललोग्राम हुज ईच एंगल इक्वल टू 90 इज कॉल्ड रेक्टेंगल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इक्वल, बिल्कुल सही है। ऑल एंगल आर राइट एंगल, बिल्कुल सही है। डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल इक्वल होंगे और एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, है ना। डिवाइड ईच अदर इक्वली, और दोनों एक दूसरे को बराबर डिवाइड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अभी अपन ने पढ़ा ना, ये 5 तो ये 5, ये 6 तो ये 6, है ना, ऐसे। चलो इक्वल भी होंगे।
रेक्टेंगल इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम हुज एंगल आर राइट एंगल। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। चलो क्वेश्चन आ गया भाई साहब। ओहो, रेक्टेंगल पे क्वेश्चन आ गया। रेंट नाम से रेक्टेंगल है, डायगोनल मीट कर रहे हैं और यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो क्या करेंगे सर? आप बोलोगे सर कुछ नहीं, रेक्टेंगल के ये डायगोनल तो इक्वल होते हैं, तो डायगोनल इक्वल कर दो। तो दोनों डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3x + 1 2 टाइम्स डबल कर दें इक्वल्स टू 2x + 4 2 टाइम्स, तो हो जाएगा 3 2 6x + 2 = 4x + 8। इसको उठा के लिया, इसको उठा के वहां लिया, तो हो जाएगा 2x = 6, है ना। ये उधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। लीनियर इक्वेशन पढ़ लिया ना, नहीं पढ़ा है तो भाई पुराना लेक्चर जाके देख लेना। ठीक है, ये आ गया आपके पास x की वैल्यू 3। क्लियर है? चलिए अगला आता है स्क्वायर। क्या आता है ये? स्क्वायर। क्या है सर? ये स्क्वायर है सर, स्क्वायर। अरे भैया काहे नाराज हो? स्क्वायर अ रेक्टेंगल इन विच अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट साइड भी इक्वल है, अपोजिट भी इक्वल है, और सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री है, जैसे रेक्टेंगल में होता है भाई, है ना। ऑल साइड आर इक्वल एंड एंगल इज इक्वल। भाई फिगर थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, माफी चाहते हैं हम इसके लिए। ये फिगर जो है ऐसा बनना है, थोड़ा चपका के बनना था, थोड़ा सा दूर हो गया है, कोई बात नहीं। चलो मैं बना देता हूँ वापस से ABCD। इसको आप अबंडन कर दो, नाराज कर दो, हटा दो उसको। ठीक है, ऑल साइड्स एंड एंगल इक्वल, सारी साइड इक्वल है, एंगल भी इक्वल है। ठीक है, अपोजिट साइड्स एंड आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल तो होगी, पैरेललोग्राम है। डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल जो होंगे वो इक्वल होंगे और एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है सर। फिर और राइट एंगल भी बाइसेक्ट करेंगे, मतलब यहाँ पे जो एंगल होगा ये भी 90 होगा, तो ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ भी लगेगी। ठीक है, स्क्वायर इज ए स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम हुज ऑल एंगल एंड साइड आर इक्वल। ये क्या है? स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम है जिसमें एंगल भी इक्वल है और साइड भी इक्वल है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, तो यार एक क्वेश्चन है, अब इसमें से ना कुछ क्वेश्चन आप है ना मुझे कमेंट में बताओगे, तो एक आध क्वेश्चन मैं करता हूँ, बाकी आप करोगे, है ना। ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर। क्या सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होंगे? ऑब्वियसली नॉट ना यार। ये वाला रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, तो ये तो फॉल्स हो गया। ठीक है, पहला वाला मैंने बता दिया। ठीक है, दूसरा वाला तुम कमेंट करोगे, मैं पढ़ूंगा भी नहीं, तुम कमेंट करोगे। तीसरा वाला करते हैं, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। सारे स्क्वायर रोम्बस होते हैं, सारे स्क्वायर रोम्बस होते हैं। हाँ सही बात है, और रेक्टेंगल भी होते हैं। हाँ, रेक्टेंगल के तो स्पेशल केस है स्क्वायर, तो ये तो ट्रू है। ठीक है, फिर ये वाला ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होंगे यार, ये तो फॉल्स होगा ना, है ना। पैरेललोग्राम से तो बन रहा है। ऑल काइट आर रोम्बस, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे, है ना। चलो आगे चलते हैं। ऑल रोम्बस आर काइट, ये भी बताओ, ये भी बताओ, एक और कमेंट है। ठीक है, कुछ कुछ तुम कमेंट में बता दो। ठीक है, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम। सारे पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम हो सकते हैं क्या? हाँ हो सकते हैं। देखो पैरेललोग्राम में क्या चाहिए? 1 पेयर ऑफ साइड, मतलब 2 पेयर चाहिए लेकिन एक होता है, तो ट्रेपेजियम में एक ही चाहिए, तो यार ये तो सही है, ये वाला ट्रू हो गया, है ना। ऑल स्क्वायर आर ट्रेपेजियम, ये गड़बड़ है कि नहीं? लेकिन ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप बताओगे, मैंने तुम्हें कंफ्यूज नहीं किया है, आप ही इसे मुझे कमेंट में बताओगे। तो यार 1 2 3 4, 4 ही तो है ना। तो 4 तुम मुझे कमेंट में बता दो, 4 मैंने बता दी। देखो 1 2 3 4 मैंने बता दिया, 4 तुम कर लो। ठीक है, आधा आधा बराबर 50-50। ठीक है, तो ये आप मुझे आंसर करना कमेंट में। ठीक है, सब लोग करना। चलो ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी का था। और यार मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कैसे हम लोग पढ़ाते हैं, आप देख सकते हो। देखो विजुलाइज कराते हैं बिल्कुल एकदम, स्क्वायर क्यूब है तो क्यूब, ये देखो यहाँ पर बायो से डर लगता है ना तुम्हें, है ना। तो देखो आर्टरीज, वेन्स, है ना। और ये देखो इनके सर कैसे एप्पल्स लेके इतनी सारी चीजें समझा रहे हैं। तो अगर आप लोग इस तरीके से विजुलाइज करके पढ़ोगे ना, तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। जब भी आप क्लास 9th 10th 11th 12th जब भी आप आगे बढ़ोगे, जहां भी जिस भी क्लास में होगे, उस क्लास में इसकी मदद आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो फटाफट से क्या करो, एनरोल कर लो और ज्वाइन कर लो हमको। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी हिट कर लेना, क्योंकि और लेक्चर्स आगे आने वाले हैं, मैथ्स के भी, साइंस के भी, है ना। तो इसके लिए बने रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टाटा, गुड नाइट।